बंटी से ये सच जानकर सूरज ने मांगी ईशा से माफी और आकाश का खेल हुआ खत्म। पुलिस ने किया आकाश को गिरफ्तार। कहानी की शुरुआत होती है बंटी से, जो हमेशा से घर का सबसे हल्का फुल्का और मस्ती करने वाला इंसान माना जाता था। लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने ऐसा सच आता है जिसने उसकी सोच ही बदल दी। जब बंटी को ईशा भाभी की सच्चाई पता चलती है कि उन्होंने सूरज की आज़ादी के लिए खुद को आकाश और उसके जाल में फंसा लिया, तो उसका दिल अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है, जिसे हम गलत समझ रहे थे वो तो सबसे ज्यादा सही निकली। और उसी पल बंटी फैसला कर लेता है, अब चुप रहना गुनाह होगा। बंटी सीधे सूरज के पास जाता है और बिना एक पल गवाए उसे सब कुछ बता देता है। हर वो दर्द, हर वो मजबूरी जो ईशा ने छुपा रखी थी। जैसे जैसे सच सामने आता है, सूरज की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है, मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की ने उसके लिए सब कुछ सह लिया, उसी को उसने गलत समझ लिया। गुस्सा, पछतावा और दर्द तीनों मिलकर सूरज को अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन इस बार वो टूटता नहीं, फैसला करता है। और फिर शुरू होता है असली खेल। सूरज बंटी के साथ मिलकर सीधे पुलिस को लेकर आकाश के घर पहुंच जाता है। वो एंट्री, वो माहौल, जैसे तूफान आने वाला हो। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है आकाश, जिसे अभी तक लगता था कि उसका खेल कोई नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगले ही पल पुलिस की आवाज गूंजती है, आपको एक महिला पर अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो बचने की कोशिश करता है, सवाल करता है, लेकिन इस बार उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। हथकड़ी उसके हाथों में डाल दी जाती है और तभी एंट्री होती है सूरज की। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो किसी अपने के दर्द से पैदा होता है। सूरज सीधे आकाश के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, बहुत खेल लिया तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म। आकाश पहली बार डरता है, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर जाते जाते भी धमकी देता है, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और उसी दिन तुम्हें गिराऊंगा। सूरज बिना डरे जवाब देता है, मैं सच के साथ खड़ा हूं और सच कभी हारता नहीं। पुलिस आकाश को लेकर चली जाती है और पहली बार न्याय होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आने वाला था। ईशा, जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सूरज को सब सच पता चल गया है? और फिर वो पल आता है। सूरज धीरे धीरे ईशा के पास जाता है, दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना कुछ कहे सब कुछ समझ आ जाता है। सूरज, जो कभी अपने अहंकार में था, आज घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने कान पकड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर ईशा की आंखें भर आती हैं। उसे समझ आ जाता है, सच अब छुपा नहीं है। बंटी भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसने आज एक टूटता हुआ रिश्ता बचा लिया। लेकिन कहानी में अभी भी एक बड़ा तूफान बाकी था। सूरज और ईशा एक नई शुरुआत के लिए गुलाब हवेली पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट पर कदम रखते हैं, सब कुछ रुक जाता है। ताई माँ गुस्से में आग की तरह खड़ी होती है। वो ईशा को रोक देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। सूरज के पिता भी उसी सख्ती के साथ खड़े हो जाते हैं, डिवोर्स हो चुका है, इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वो पल ईशा के लिए किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन इस बार सूरज चुप नहीं रहता। वो आगे बढ़ता है और पूरे घर के सामने सच रख देता है। हर वो दर्द, हर वो बलिदान जो ईशा ने उसके लिए किया था। जैसे जैसे सच सामने आता है, ताई माँ और उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है, जिस लड़की को उन्होंने ठुकराया वो तो इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। सूरज के पिता आगे बढ़ते हैं और ईशा को गले लगा लेते हैं। उनकी आवाज भर्रा जाती है, बेटा, हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ताई माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं। घर जो कभी ईशा के लिए बंद हो गया था, आज फिर से उसके लिए खुल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूरज के पिता एक और बड़ा फैसला लेते हैं, बहुत जल्द हम सूरज और ईशा की फिर से शादी कराएंगे। यानी एक रिश्ता जो गलतफहमी में टूटा था, अब सच्चाई के सहारे फिर से जुड़ने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये याद दिलाती है कि हर सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता।